माय न्यू वीडियो गाइस। तो बेसिकली मेरे को कंटेंट क्रिएशंस करते हुए ऑलमोस्ट तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल रेगुलरली चल रहा है। और अभी मैंने एक वो प्लेज ली थी। कब ली थी मैंने? अगस्त 2025 के अंदर ली थी कि भाई बिना रुके बिना मतलब एक दिन भी स्किप किए मैं कंटेंट डालूंगा, चाहे कुछ भी डालूँ बना बना के, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मैं इस चैलेंज को कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो मतलब मेरे शायद महीने में 2 या 3, मतलब ऐसा होता था कि मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक शायद मैं कंटिन्यूसली डाल पाया था। दिसंबर में 1 या 2 दिन रह गए थे जस्ट बिकॉज टेक्निकल इश्यूज। और फिर 2 वीडियोस रह गए थे मेरे जिसके अंदर थोड़ा सा मैं बर्नआउट फील कर रहा था। और फिर जनवरी फरवरी फरवरी के आसपास शायद 2 दिन और रह गए थे। और जनवरी में भी शायद 1 या 2 दिन रह गए थे। तो ऐसे शायद 10 दिन में भी 10 दिन का हो सकता है कि जिसमें मैं इनकन्सिस्टेंट रहा हो। तो मतलब जब ऐसे देखते हो ना कि तुम एक बंदा है जो कंसिस्टेंटली डाल रहा है, रेगुलर डाल रहा है 365 का, ईजी नहीं है भाई, ईजी नहीं है। मतलब ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकली करके देखा है। और एक एक इंडिविजुअल के लिए ईजी नहीं है ये, है ना। जिसके पास टीम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो एक इंडिविजुअल बंदा है जो खुद बनाता है, खुद सोचता है कंटेंट या खुद कुछ करता है। मतलब अगर तुम बकवास भी कर रहे हो ना तो वो भी डेली की डालने इम्पॉसिबल है लॉन्ग फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लॉन्ग फॉर्म की कह रहा हूँ, इट्स नॉट एन ईजी। तो जैसे भाई जो ब्लॉगर्स हैं या जो वो लोग हैं ना, अपन को लगता है कि भाई ईजी है ऐसे, मतलब रोज़ वीडियो डाल देते कुछ भी डाल देते हैं। भाई तुम करके देखो, तुम्हें पता चलेगी कि स्ट्रेंथ क्या होती है ना। कुछ भी डालने में भी भाई यूँ लगता है पूरा जिगरा चाहिए, नहीं डलता, है ना। तुम ब्लैंक आउट हो जाते हो कभी कभी कि डालें क्या, कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। और वो कुछ भी डाल रहे हैं तो तुम कुछ भी बनाओगे ना, तो कुछ भी के लिए भी दिमाग का चलना ज़रूरी है। और ये ऐसा फील्ड है क्रिएटिविटी का जिसमें भाई कभी कभी दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है। तुम सोच ही नहीं पाते, एकदम खाली हो जाता है कि डालूँ क्या, खाली एकदम ब्लैंक है दिमाग। अब क्या पुट डालोगे अपने कंटेंट में। तो ये चीज़ भी एक सीखने को मिली एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, क्योंकि मैं एफर्ट दिए जा रहा हूँ, एफर्ट दिए जा रहा हूँ, एफर्ट दिए जा रहा हूँ। रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है, 1% भी रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन मैं एफर्ट्स दिए जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में है। एंड देन तो मैं दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से जो चीज़ें मेरे को समझ में आई इस जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को समझ में आई हैं ड्यूरिंग द कंटेंट क्रिएशंस की। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और कितना हार्ड वर्क लगता है, कितना माइंड वर्क लगता है, और कितनी स्क्रिप्टिंग नॉलेज एंड ऑल वैल्यूज़ कितनी कितनी। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि इस फील्ड ने ना मेरे को वो सब कुछ दिया है। मतलब इन नॉट टर्म्स ऑफ मनी, अभी तक तो टर्म्स ऑफ मनी में कुछ भी नहीं है भाई, 1 रुपया भी नहीं है पैसे के रूप में अभी तक तो। लेकिन भाई जो नॉलेज आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक गेन नहीं करी होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज मैंने कंटेंट क्रिएशन में अर्न करी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जाना है, और चीज़ें कैसे काम करती है, ऑडियंस क्या पसंद करती है क्या नापसंद करती है उससे, और जो कमेंट आते हैं, लोग तुम्हें कैसे जज करते हैं, लोग तुम्हें कैसे गालियाँ देते हैं, कौन सा परसेप्शन तुम्हारे रिगार्डिंग रखते हैं, और लोग तुम्हारी कौन सी पर्सनालिटी देखना पसंद करते हैं, और कौन सी वो देखते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। इतना सब कुछ एक ह्यूमन का जो डेटा है भाई वो मेरे पास आता है। तो मेरे को समझ में आता है कि ऐसे काम करती है। स्कूल कॉलेज में कभी भी तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाता, दुनिया कैसे रन कर रही है उसके बारे में नहीं बताया जाता, वो तो बेसिक है। तो ये सारी चीज़ें भाई कंटेंट क्रिएशन करके समझ में आती है। और अब जो मैं बोल पाता हूँ कैमरे के सामने, भाई ये सबसे बड़ी डील है। मैं ऐसा बंदा था जिसको भाई अगर कोई ऐसा आ जाता था ना घर में कोई रिलेटिव, तो उससे बोला नहीं जाता था। अब मैं सामने वाले की गांड फाड़ दूँ, सही बता रहा हूँ, सामने वाले की गांड फाड़ दूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन आया भाई, है ना। मतलब ये इसलिए ये भी एक मोटिव है। पहले भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, अब तो जब कैमरे के सामने तुम बोल लेते हो तो कोई भी आ जाए भाई, अंबानी की औलाद भी आ जाए तो फाड़ देंगे भाई। तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब कोई भी आ जाए तो अब कर सकते हैं, डील कर सकते हैं चीज़ों से। डील करना मतलब चीज़ों से आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है। भले ही अपन को उसमें कुछ मिल रहा नहीं, लेकिन ये जो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मैं इस लेवल पे उठूँ कि ना जिसमें मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस जग के बाहर आए और बोले कि नहीं भाई तू कर सकता है डील, तू चीज़ें बना सकता है, तू कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस दिया है कंटेंट क्रिएशन ने, भले ही और कुछ दिया बनाओ। तो ये सब बातें थी। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तो और किसी बकचोदी के साथ में। और आई थिंक मेरे हिसाब से सुबह ब्लॉग आ रहा है, हो गया अपना एक ब्लॉग एडिट, सुबह आ रहा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।